अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर होगा, जो कि हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना सीखी थी। आज उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने इसमें क्या चीज़ प्रूव करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -4 एंड -6 एंड हैविंग स्लोप परपेंडिकुलर टू द दिस वन। एक लाइन है जिसकी मतलब हमारे पास स्लोप -3/2 है, लेकिन आपने -3/2 की नहीं मालूम करनी बल्कि इसके परपेंडिकुलर लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने एक पॉइंट स्लोप फॉर्म या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए हमारे पास गिवन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस क्या होता है x1 होता है, जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पे जो m होता है स्लोप को डिनोट कर रहा है x1 और y1 जो कि गिवन पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो -4 एंड -6 है, जिसको आप x1 कंसिडर करेंगे, ये y1 कंसिडर हो जाएगा। और यहाँ से जो m है, एम जो गिवन लाइन के लिए दे दिया गया है वो -3/2 है, लेकिन आपने इसकी परपेंडिकुलर जाना है। तो फॉर परपेंडिकुलर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि -3/2 को आपने इन्वर्ट कर देना होता है। तो जो आपने स्लोप मालूम करनी ये है -3/2, आप इसको उल्टा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे 2/3। अगर माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं है तो फिर आ जाएगा। तो यानी आपने x1 y1 और ये एक स्लोप फाइंड आउट कर ली है। अब आप सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन में जाके पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं y माइनस y1 ये माइनस y1 हमारा क्या है -6 है, जो कि माइनस माइनस क्या बना देगा +6 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है 2/3 इंटू x माइनस x1 की जगह पे हमारे पास -4 है, जो कि माइनस माइनस क्या बना देगा +4 बना देगा। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 3y प्लस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और यहाँ पे 2 बचा है, 2 को आप नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। इक्वेशन को तरतीब देते हैं, 2x उसी साइड पे रहेगा, प्लस का 3y है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3y, प्लस का 8 उसी तरह मौजूद है, प्लस का 18 है, दूसरी साइड पे जाके -18 होगा। तो -18 प्लस का 8 माइनस का क्या आ जाता है 10 विच इज़ इक्वल टू 0। तो व्यूअर जी हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि पॉइंट इसमें से और जो स्लोप दे दी गई थी उसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने इस तरह इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नेक्स्ट। इसमें भी आप लोगों ने थोड़ा सा कंडीशन को समझना होता है। क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन आप इस कंडीशन को साथ साथ सीखेंगे। वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे भी हमने क्या मालूम करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना के देनी है। अब जो गिवन डेटा है उसमें एक पॉइंट दे दिया गया है। पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है 11 एंड 5 -5। अब जो स्लोप दे देता है वो कहता है कि आपने एक उस लाइन की मतलब लाइन मालूम करनी है जो कि पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, जिसकी स्लोप m इज इक्वल टू -24 दे देता है। तो कहता है कि आप ऐसी लाइन बनाएं जो कि इसके क्या होनी चाहिए, स्लोप के पैरेलल होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हों तो उनकी स्लोप बराबर होती है। तो मैंने इसी लाइन की पैरेलल चल रहा है तो मैं अब की बार m यही, अगर इसी के परपेंडिकुलर कहता तो मैं इसको क्या कर देता, उल्टा देता। यहाँ पे m आपने सेम यही यूज़ कर लेना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करते हैं। फार्मूला आप लोग जानते हैं, y माइनस y1 होता है। तो y1 हमारा है -5, माइनस माइनस जहाँ पे क्या बना देता हूँ +5 इज इक्वल टू m हमारे पास -24 इंटू x माइनस x1 हमारे पास कितना है 11 है। आप इक्वेशन को मैनेज करेंगे, y+5 इज इक्वल टू -24 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस का 24 एक्स आ जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 को आप 11 के साथ अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 264 आ जाता है। अब ये माइनस का 24 एक्स है, दूसरी साइड पे जाएगा, इसको मैं प्लस बना देता हूँ, तो ये हमारे पास 24 एक्स प्लस का वाई, और ये प्लस का 264 था इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे इस साइड पे माइनस का 264 और ये प्लस का 5 है, तो माइनस 259 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है गिवन इक्वेशन आ जाती है, जो कि लाइन है जो इसके पॉइंट में से पास हो रही है, जिसकी स्लोप इसके क्या होती है अब पैरेलल होती है। तो इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है कि अप्रूव दैट एक ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं ए बी और सी। तो आपने ये शो करना है कि इस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो हमारे पास क्या आता है थर्ड साइड की हाफ आता है। तो सबसे पहले आप डायग्राम मैनेज कर लें। हमने एक ट्रायंगल बना लेनी है, इस वर्टेक्स को मैं ए का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास बी है, और ये क्या होता है सी। ए का पॉइंट गिवन है -1 एंड 2 एंड बी 6 एंड 3 बन जाएगा, और सी का जो पॉइंट है वो 2 एंड -4 आ जाता है। तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि इन की दो वर्टाइसेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, ये व्यूवर डी बन जाएगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ई का। तो आपने डी और ई को क्या करना है ज्वाइन करना है। देखें इस तरह आपने ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो डी ई लाइन बनेगी ये इस लाइन के पैरेलल होती है और लेंथ में क्या बन जाती है हाफ बन जाती है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है शो करनी है। तो अब ये चीज़ शो करने के लिए ये मुझे पहले ना डी मालूम करना होगा। डी पॉइंट कैसे मालूम करते हैं मिड पॉइंट, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, आप यहाँ पे लिखेंगे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। तो बी ए लाइन का डी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आप डी कैलकुलेट करेंगे। डी मालूम करने का मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 होता है, y1 प्लस y2 ओवर क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे आप इजीली मतलब डी जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो x1 प्लस x1 हमारा क्या बन जाता है -1 प्लस x2 करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 3 ओवर 2 आ जाता है। तो यहाँ से आप d कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 1 करेंगे, ये भी 5 ओवर 2 आ जाता है, और ये भी 5 ओवर 2 आ जाता है। तो हमने जो d कैलकुलेट किया मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 5 ओवर 2, और दूसरा भी 5 ओवर 2, ये हमने डी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह आप ई को भी मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ई कैलकुलेट करता हूँ, ई भी हमारा मिड पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट्स के आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो x1 क्या है अगेन -1 प्लस क्या करेंगे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, एंड y1 प्लस y2 2 -4 बना देंगे क्योंकि ये माइनस का 4 था, ओवर 2 आ जाएगा। e2 -1 करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और ये -2 ओवर 2 बनेगा जो कि किसके बराबर आ जाता है -1 के बराबर आ जाएगा। तो आपने जो e है वो भी कैलकुलेट कर लिया है जो कि किसके बराबर आता है 1/2 एंड -1 आ जाता है। ये हमने जो d और e दोनों पॉइंट्स क्या कर लिए हैं कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये चीज़ शो करनी है कि ये जो लाइन को ज्वाइन करेंगे यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो इसके डिस्टेंस क्या होता है हाफ होता है। तो ये अगर आप डिस्टेंस मालूम करें तो असल में हमने शो क्या करना है डी ई की जो लेंथ है वो हाफ होनी चाहिए, हाफ हो ये बी सी के। ये हमने कंडीशन क्या करनी है साबित करनी है। अगर ये चीज़ हम साबित कर देते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसको साबित तो हो जाएगा कि ये वाकई ऐसा है। तो हम यहाँ पे डी ई का पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी ई मालूम कर लें, बी सी मालूम कर लें, एक ही बात है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले बी और सी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान हम इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लें ये x1 है, ये y1 बन जाएगा, और ये जो c का पॉइंट है इसको आप x2 और ये y2 बना दें, तो x2 माइनस x1 करेंगे जब, तो x2 हमारे पास है 2 माइनस 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास माइनस का 4, ये माइनस फार्मूले का, y1 हमारा कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 16, आप यहाँ पे पुट कीजिएगा 16, प्लस माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस का 7, माइनस 7 का स्क्वायर क्या आ जाता है 49, विच इज़ इक्वल टू 65, और क्या आ जाता है साथ स्क्वायर रूट भी आ जाता है। तो इट्स मीन कि हमने जो बी सी का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया है 65। अब आप लोगों को जो सेकंड टास्क है वो डी ई का डिस्टेंस मालूम करना है। हम यहाँ पे डी ई का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डी और ई हमने दोनों पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, देख सकते हैं कि ये मालूम कर लिए थे। मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट आप लोगों के सामने करता हूँ। तो डी ई का जो डिस्टेंस आ जाएगा, फार्मूला सेम डिस्टेंस का यही चलेगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 का पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है 1/2, ये माइनस, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो वो क्या आ जाता है 5/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के साथ y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 है, ये माइनस फार्मूले का, y1 जब करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या है माइनस 5/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आप ऐसा करेंगे बटे की जो अंदर वाली टर्म है इनका आप लोगों ने एलसीएम बना लेना है। तो एलसीएम बनाएंगे तो ये देख सकते हैं कि दो एलसीएम आ जाएगा। ये सेम टर्म है तो वैसे अगर बटा सेम है तो आप इजीली इसको डायरेक्ट माइनस 4/2 करेंगे जो कि -2 के बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आप इसका एलसीएम बना लें तो देखें दो एलसीएम आ जाएगा। एक वाला टेबल 2 पे 2 दफ़ा जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा -7/2, इसका स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट देखें तो इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे, इसका जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है यानी 4 हो जाएगा, प्लस 7 का मुरब्बा स्क्वायर 49 ओवर क्या आ जाता है जी 2 का मुरब्बा क्या आता है 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एलसीएम बनाऊंगा, एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 49 उसी तरह रहेगा, और ये इसी जज़र के अंदर ये 4 भी है। आप बटे के ऊपर वाली टर्म को प्लस करेंगे तो हमारे पास 65/4 इसका जज़र आता है। आप जानते हैं कि 4 क्या होता है 2 का जज़र होता है, इसको आप 2 अलग कर लें 65 के ऊपर उसी तरह रहेगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 65 का जो जज़र था आप यहाँ से देख सकते हैं किसके बराबर था बी सी के बराबर था, बी सी का डिस्टेंस था। तो इसकी जगह पे यानी हमने ये चीज़ साबित कर दी, ये 1/2 की तरफ बाहर रख लें, ये जो 65 का स्क्वायर रूट था ये क्या था असल में बी सी था। तो ये चीज़ साबित होगी। इस साइड पे क्या चल रहा है डी ई चल रहा है, तो ये चीज़ साबित होगी कि डी ई क्या होता है हाफ होता है बी सी के। तो ये चीज़ भी हमने क्या कर ली है शो कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पे हमसे वो डिमांड करता है कि आप ये भी साबित करें कि ये जो आपने इस के ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, एक तो ये वाली लाइन इसके हाफ है और दूसरा ये भी साबित करें कि ये जो लाइन है इस लाइन की क्या होती है पैरेलल होती है। तो आपने पैरेलल के लिए कंडीशन पढ़ रखी है कि हम यहाँ पे ना स्लोप कैलकुलेट करेंगे, अगर दोनों की स्लोप सेम आ जाती हैं तो इट्स मीन ये चीज़ शो हो जाएगी कि ये दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो अब हम इस लाइन यानी डी और ई के दरमियान स्लोप कैलकुलेट करेंगे, बी और सी के दरमियान स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि दोनों की स्लोप जो है वो क्या आती हैं बराबर आती हैं। तो अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमने पॉइंट लिख लिया यहाँ पे डी और ई और बी और सी। तो आपने डी और ई जो एक लाइन ज्वाइन की थी इनकी स्लोप मालूम करनी है। स्लोप मालूम करना इजी है। स्लोप ऑफ डी ई y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 का पॉइंट हमारे पास ये x1 y1 है तो ये x2 y2 बन जाएगा। तो y2 हमारा क्या है -1 -5/2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो x2 क्या है हमारे पास 1/2, ये -5/2 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे तो देख सकते हैं
कि ये 2 वाला टेबल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बटे के ऊपर क्या आ जाएगा -7/2, और बटे के नीचे देखें तो ये माइनस का 4/2 आएगा, जो कि किसके बराबर होता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/2 आ जाता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं -4/2। आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं। देखें तो ये -7/2 मैं डिवाइड वाली रकम को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आता हूँ तो टर्म को उल्टा देंगे तो -2/4 आ जाएगा। 2 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ डी ई आती है वो व्यूवर्स हमारे पास 7 क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। तो इसी तरह आप इन दो बी और सी के दरमियान भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी जब कैलकुलेट करते हैं तो हम जो ये 2 पॉइंट यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस का 4 -3 आ जाएगा ओवर x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस क्या आ जाता है 6, ये आ जाएगा -7 ओवर -4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्या आई है 7/4। तो m1 m2 के बराबर है, तो इट्स मीन ये चीज़ शो हो जाएगी कि ये हमारे पास जो लाइंस थी वो क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमें यही चीज़ साबित करनी थी कि जो गिवन पॉइंट्स है जो ट्रायंगल के हैं उनके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो लाइन जो तीसरी मिलेगी वो हाफ होगी थर्ड साइड के, और इसके साथ साथ ये भी शो करना था कि वो जो मतलब वो पॉइंट मिले हैं, यानी ये चीज़ हमने साबित कर दी कि ये लाइन इसके हाफ है, और सेकंड वन ये चीज़ साबित कर दी कि ये जो डी ई लाइन है वो बी सी लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास इन दो की स्लोप यानी 7/4, इसकी भी 7/4, तो दोनों की जो स्लोप है वो क्या निकल आती है, सेम निकल आती है। तो व्यूअर इस तरह आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।